दोस्तों, आज आपको सुनाया जाए अकबर बीरबल की कहानी सोने की खेत। जरूर सुने। बादशाह अकबर के सैन कस्बे में सफाई करते हुए एक सेवक के हाथ से गिरकर उसका पसंदीदा फूलदान टूट गया। फूलदान टूटने पर सेवक घबरा गया। उसने चुपचाप फूलदान के टुकड़े समेटे और उन्हें बाहर फेंक आया। और अकबर जब सैन कस्बे में आए तो उन्होंने अपने मनपसंद फूलदान का नदारत दिखा तो उन्होंने सेवक को बुलाया। उसके बारे में पूछा तो वह डर के मारे सेवक ने झूठ कह दिया, जहाँ पर मैं वह फूलदान साफ करने घर ले गया था इस वक्त वह वहीं है। अकबर ने सेवक को तुरंत वह फूलदान घर जाकर लाने का आदेश दिया। वह आदेश पाकर सेवक के पसीने छूट गए। बात छुपाने का कोई औपचारिक न देखते उसने अकबर को सब कुछ सच सच बता दिया। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। अकबर फूलदान टूटने की बात पर तो उतने नाराज़ नहीं हुए, लेकिन उन्होंने सेवक का झूठ बोलना हजम नहीं हुआ और उसे फांसी की सज़ा सुना दी। सेवक गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन अकबर इस विषय को चर्चा का मुद्दा बनाया और दरबारियों से पूछा, क्यों आप में से किसी ने कभी झूठ बोला है? सारे दरबारियों ने एक स्वर में इनकार कर दिया। जब अकबर ने बीरबल से पूछा तो बीरबल बोला, जहाँ पर हर इंसान कभी ना कभी झूठ बोलता है और मैंने भी बोला है। मुझे लगता है कि जिस झूठ से किसी को नुकसान ना हो पहुँचे उसे बोलने में कोई बुराई नहीं है। बीरबल की बात सुनकर अकबर गुस्सा हो गया और उसे फांसी की सज़ा तो नहीं सुनाई, किंतु उसे अपने दरबार से निकाल दिया। बीरबल तुरंत दरबार से छोड़कर चला गया। उन्हें अपनी चिंता नहीं थी, किंतु बिना बात के सेवक का फांसी पर चढ़ जाना उसे गवारा नहीं था। वह उसे बचाने की युक्ति सोचने लगा। कुछ सोच विचार उपरांत उसने घर की जगह सुनार की दुकान की राह में पकड़ ली। सुनार को उसने सोने से धन की बाली बनाने को कहा। अगली सुबह सुनार ने बीरबल को सोने की धान की बाली बनाकर दे दिया, जिसे लेकर बीरबल अकबर के दरबार पहुंचा। दरबार से निकलने जाने के बाद वह अपनाने के बीरबल की हिमाकत देखकर अकबर नाराज हुए, लेकिन बीरबल ने उन्हें अपनी बात सुनने के लिए किसी तरह से राजी कर लिया। वह सोने की बनी धान की बाली अकबर को दिखाते हुए बोले, जहाँ पर यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके बात बतानी थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कल शाम घर जाते समय रास्ते में मुलाकात एक सिद्ध महात्मा से हुई। उन्होंने मुझे यह सोने की धान की बाली देकर कहा, किसी की उपजाऊ है, भूमि में इसे लगा देना, इसे उस खेत में सोने की फसल होगी। मैंने एक उपजाऊ भूमि खोज ली है। मैं चाहता हूँ कि सभी दरबारी आप भी इसे लगाने उस खेत में चले। आखिर देखते हैं तो सही महात्मा की कही बात सच है या नहीं। अकबर बीरबल की बात मान गए और दूसरे दिन या नियत समय पर खेत में पहुंचने के लिए दरबारियों को आदेश कर दिया। अगले दिन सभी नियत समय पर खेत पहुंचे। अकबर ने बीरबल को सोने के बना धान की पौधे खेत में लगाने को कहा, लेकिन बीरबल ने इनकार करते हुए कहा, जहाँ पर महात्मा ने यह पौधे देते हुए मुझसे निर्देश दिया था कि जिस व्यक्ति ने कभी झूठ ना बोला हो उसके द्वारा लगाने पर खेत में सोने की फसल होगी, इसलिए मैं तो यह पौधा लगा नहीं सकता। कृपया आप दरबारियों में से किसी को यह पौधा लगाने का आदेश दे दीजिए। अकबर ने जब दरबारियों से धान का वह पौधा लगाने को कहा तो कोई सामने नहीं आया। अकबर समझ गया कि सभी कोई ना कोई झूठ बोला है। तब बीरबल ने वह पौधा अकबर के हाथ में दे दिया और बोला, जहाँ पना यह तो कोई सच्चा नहीं है, इसलिए यह पौधा आप ही लगाएं। लेकिन अकबर की वह पौधा लेने से हिचकिचाने लगा और बोला, बचपन में हमने भी झूठ बोला है, कब ये याद नहीं है पर बोला है, इसलिए हम ये पौधा नहीं लगा सकते। यह सुनने के बाद बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहाँ पर आइए, इस पौधे को मैंने सुनार से बनवाया है। मेरा उद्देश्य मात्र आपको यह समझाना था कि दुनिया में लोग कभी ना कभी झूठ बोलते हैं ही है, जिसे झूठ से किसी का बुरा ना हो और वह झूठ नहीं है। अकबर बीरबल की बात समझ गया। उसे वापस दरबार में स्थान दे दिया और सेवक की फांसी की सज़ा माफ़ कर दी। ये कहानी आपको कैसी लगी
ज़रूर बताएं, लाइक शेयर कमेंट करें, और मेरी अच्छी कहानी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।